नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का धमाका। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी का धमाका। चाचा जी ट्रक के टायर बहुत घिस चुके हैं, हवा अपने डबल भरवा ली है, कहीं टायर ब्रस्ट ना हो जाए। कोई बात नहीं प्यारे, जोखम मोल लेना अपनी आदत बन गई है। अच्छा भाई, अब मैं चलूं? और चाचा चौधरी का ट्रक हवा से बातें करने लगा। आज दिवाली है, भगवान ने साड़ी लाने को कहा था, साबू के लिए मिठाई देनी होगी और दीपू के लिए पटाखे। रोको रोको, अरे ये लोग क्या चाहते हैं? चाचा जी, झटकू बदमाश ने हमें लूट लिया। कैसे? वो हमें पटाखों का मुकाबला करने के लिए उकसाता था, जिसका जोर का धमाका हो वो 1,000 रुपया जीत जाए। एक एक करके हम सब हजारों रुपए उसके आगे हार गए। अब हम मिठाई और सामान किन पैसों से लेकर घर जाएंगे? क्यों रे झटकू, फिर तूने लोगों को ठगना शुरू कर दिया? चल लौटा इनके पैसे। चाचा जी, शर्त से मैंने पैसे जीते हैं। अभी देखना मेरे एटम बम का धमाका। भड़ाम! इससे जोर का धमाका करके दिखा दो तो मैं इनके पैसे लौटा दूंगा। देखो झटको, मुझे चैलेंज मत करो। अरे जाजा, मुझसे बड़ा एटम बम आज तक कड़म। अरे झटकू, कहाँ गया? मैं यहाँ हूं, मुझे निकालो, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। झटको को बाहर निकाला जाता है। ये लो रुपए, सब बांट लो। इतने जोर का धमाका मेरे दादा परदादा ने भी कभी नहीं सुना होगा। वाह चाचा जी, कमाल कर दिया। लेकिन इतना बड़ा पटाखा आप लाए कहां से? वो पटाखा नहीं था, मेरे ट्रक का टायर ब्रस्ट हुआ था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भैंस की दवाई। चाचा जी, आपके हाथ में क्या है? साबू, ये कुछ हाजमे की गोलियां है जो मैंने जड़ी बूटियों से बनाई है। साबू, मेरी पतंग एक ऊंचे खंबे पर अटक गई है, जरा छुड़ा देना। चाचा जी, मैं दीपू की पतंग छुड़ाकर आता हूं। अरे लुंगड़ी दास, कहो कैसे हो? चाचा जी, कुछ मत पूछिए, हालत बहुत पतली है। गप्पू की शादी में दावत खाने गया था, वहां पर इतना खा लिया कि बदहजमी हो गई और पेट में बिगुल बजने लगा। लो, हाजमे की गोली खा लो और आगे से मुफ्त कमाल सोच समझकर खाया करो। अरे वाह, गोली खाते ही मेरा पेट एकदम ठीक हो गया। मेरी एक और समस्या है, मेरी भैंस को मलेरिया हो गया है, कोई दवाई दीजिए। लुंगड़ी दास, ये लो कुनैन का गोला। कुनैन बहुत कड़वी होती है, पर तुम्हारी भैंस ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी भैंस बड़ी नखरे करती है, वो ये कड़वा गोला खाएगी कैसे? आसान तरीका है, दवाई के गोले को पहले खोखले बांस में रखो, फिर बांस का एक सिरा भैंस के मुंह में रखो और दूसरे सिरे से फूंक मारो, गोला भैंस के पेट में। वाह, मैं ये बांस ले जाता हूँ, भैंस को दवाई खिलाने के बाद मैं इसे लौटा दूंगा। काफी देर हो गई, लुंगड़ी दास बांस लौटाने नहीं आया, जाकर देखूं। लुंगड़ी दास, तुम्हारी ये हालत? मैंने कुनैन का गोला बांस में रखकर उसका एक सिरा भैंस के मुंह में रखा था। बांस के दूसरे सिरे में से मैं फूंक मारना ही चाहता था कि भैंस ने पहले फूंक मार दी और गोला मेरे पेट में चला गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अफ्रीका की यात्रा। अफ्रीका के कुछ प्रतिष्ठित नेता चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, हम आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण देने आए हैं। वहां घूमने की मेरी भी बड़ी इच्छा है थी, हम वहां जरूर जाएंगे। ये लीजिए आपके लिए हवाई जहाज के टिकट। धन्यवाद, हम अपने छोटे से स्टीमर में ही सफर करेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि समुद्री यात्रा खतरों से खाली नहीं, खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन गई है। आओ भाई टिंगो मास्टर और साबू, तुम्हें अफ्रीका घुमा लाएं। टिंगो मास्टर और चाचा को लिए स्टीमर चल देता है। चाचा जी, साबू नहीं दिखाई दे रहा, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। तभी अरे ये क्या चाचा जी? टिंगो मास्टर, लगता है समुद्र में तूफान आ गया है,
बाप रे चाचा जी, लगता है समुद्र में ही हम दफन हो जाएंगे। धीरज रखो, घबराहट में मुसीबत दुगुनी हो जाती है। लो, तूफान खत्म हो गया, पर चाचा जी साबू कहाँ चला गया? लगता है टिंगो मास्टर तूफान ने साबू को कहीं दूर पटक दिया है। घबराओ मत, वो बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। लो, खाई से निकले तो कुएं में गिरे, वेल मछली हमें निगलने को आ रही है। टिंगो मास्टर, तू जरा मेरी पकड़ी संभाल और मेरे लठ मुझे दे दे। यहाँ तलवार और बंदूक से कुछ नहीं हो सकता, लठ क्या करेगा? तू देखता रह, मैं अभी आया। और चाचा चौधरी समुद्र में छलांग लगा देता है और अपने लठ को हवेल के जबड़े के बीच में फंसा देता है। अब वो मुंह बंद नहीं कर सकती और ना ही हमें निगल सकती है। वाह, क्या तरकीब निकाली है। लो, साबू भी आ गया। वो देखो टिंगो मास्टर, मुझे जमीन दिखाई दी। लगता है हम अफ्रीका पहुंच गए हैं। चाचा जी, हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया। टन, ओह, लो, हो गया स्वागत। अरे यहाँ ऐसो आराम की उम्मीद मत रखो, यहाँ पग-पग पर जोखम है। जंगल इतने घने हैं कि दिखाई ही नहीं देता कि पांव कहाँ पड़ रहा है। अरे साबू, अपना हाथ हटा ले, मेरे साथ मस्खरी ना कर। हैं, गोरिल्ला बचाओ। साबू जल्दी से आकर गोरिल्ला को पकड़ लेता है। घबराकर गोरिल्ला टिंगो को छोड़ देता है। धम, चल हट, आओ आगे बढ़ें। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर, ओह चाचा जी, साबू के पैरों को एक बड़े अजगर ने जकड़ लिया। तुम आगे मत जाना, नहीं तो अजगर तुम्हें साबुत ही निकल जाएगा। जल्दी से जेब से माचिस निकालो। चाचा चौधरी आग जलाता है। आग की गर्मी से ये अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। साबू को छोड़कर अजगर भाग खड़ा हुआ। याद रखो, आग से जंगल के सारे जीव जंतु डरते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दिल का मामला। मिस नालिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मिस नालिका मुझसे शादी करेगी। ओ मिस्टर टोंक और झोंक, मैं तुम दोनों में से एक के साथ ही शादी कर सकती हूँ। कल तुम दोनों में से जो पहले मेरे घर पहुँचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूँगी। दूसरे दिन, अभी तो झोंक सोकर भी नहीं उठा होगा, मैं पहले ही नालिका के घर पहुँच जाता हूँ। ओह, दिन इतना चढ़ गया और मैं अभी सो ही रहा हूँ। मुझे जल्दी करना चाहिए। झोंक, मैं पैदल और तुम कार से, ये बेइंसाफी है। टोंक, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। ओह नहीं, अरे टोंक क्यों उदास बैठा है? मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। मिस नालिका ने कहा था कि मेरे और झोंक दोनों में से जो उसके घर पहले पहुंचेगा वो उसी के साथ शादी करेगी। मैं पैदल हूं और झोंक अपनी कार दौड़ा रहा है। फिक्र ना करो साबू, टोंक झोंक से पहले नालिका के घर पहुंच जाना चाहिए। और साबू ने उसे अपने गुलेल में फिट कर देता है और गुलेल को छोड़ देता है। सर्राट, धप। नहीं, ये बेइंसाफी है। जंग और मोहब्बत में सब जायज है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कड़ाकेदार संगीत। कहो चाचा जी, क्या सुनोगे, ठुमरी या दादरा? साबू, ठुमरी सुनाओ। कड़ाक। अरे ओ बैजू बावरे की औलाद, बंद कर ये गाना, तेरी कर्कश आवाज ने खिड़की के शीशे तोड़ दिए। चाची, साबू, यहाँ हमारे संगीत का कदरदान कहाँ? आओ कहीं और चले। काफी चल लिए, लेकिन अभी तक कोई संगीत का प्रशंसक नहीं मिला। दूर कोई आ रहा है। हमारे राजा बासुक को संगीत का बहुत शौक है। तुम राजमहल चलो और राजा को कुछ सुनाओ। लेकिन तुम्हारे महल की खिड़कियां शीशे की तो नहीं है? नहीं, पूरा राजमहल पत्थर का बना है। तो फिर चलो। राजा बासुक, महाराज लीजिए पानी का गिलास। जाओ मंत्री। कड़ाक। नालायक, तुम्हारी कर्कश आवाज ने मेरा गिलास तोड़ दिया। इस गुस्ताखी के लिए क्यों ना तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाए। ठहरिए महाराज, आपका गिलास टूटने से जो पानी गिरा है उसे बिल्ली पी रही है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है और देखिए, वो पानी पीते ही बिल्ली ने दम तोड़ दिया। अगर आप ये पानी पी लेते तो आपका भी यही हाल होता। पानी में जहर मिला था। मक्कार मंत्री, मुझे मारकर खुद राज्य हड़पना चाहता था। इसे ले जाओ और गोली से उड़ा दो।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साजिश। एक दिन साबू हम शहर से काफी दूर निकल आए हैं। हाँ चाचा जी, लंबी सैर तंदुरुस्ती के लिए अच्छी है। तभी बचाओ बचाओ, ये आवाज, चाचा जी ये आवाज उस मकान से आ रही है। बचाओ, लगता है कोई मुसीबत में है। साबू आओ। अंदर तो कोई नजर नहीं आ रहा। बचाओ, आवाज इधर से आ रही है। बचाओ, टेप रिकॉर्डर प्लेयर, किसी ने हमारे साथ चाल चली है। बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो गया, हम अंदर घिर गए हैं। चाचा चौधरी, आज तुम, साबू और कुत्ता रॉकेट तीनों मेरे जाल में फंस गए। मैं इस मकान में आग लगाने जा रहा हूं और तुम सब इस इमारत के साथ जलकर राख का ढेर हो जाओगे। ये डाकू गोबर सिंह की आवाज है। चौधरी, देखा, आखिर जीत मेरी हुई। ओ, घना धुआं भर गया है, लपटें अंदर आ रही हैं। अगर मैं इस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हुआ तो बचने की उम्मीद है। कर, और साबू ने अपनी भरपूर ताकत से जो दरवाजा को धक्का दिया तो कर, ओ बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टिंगो मास्टर की पतंग। क्यों भाई टिंगो मास्टर, आज उदास क्यों बैठा है? मैं एक बढ़िया पतंग लाया, कल्लू पहलवान ने मुझे स्पेशल मांझा दिया, पर किस काम का? पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है। हवा भी आती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? साबू, जरा दो चार फूंके मारना। फू, वाह, जरा एक और जोर का फूंक मारो ताकि पतंग और ऊंची चली जाए। फू, और ओह, अरे साबू, तुमने ये क्या किया? इतनी जोर से फूंक मार दी कि पतंग के साथ पतंगबाज भी उड़ गया। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। अरे, जब तक मैं इस डोर को नहीं छोड़ता उड़ता ही चला जाऊंगा एक जगह। कमबख्त, तो तुम्हारी लापरवाही से हमने बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया। तभी धड़ाम, वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए एक दूसरा मुर्गा भेज दिया। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। देवता के लिए बलिदान देना गर्व की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, फिर तू ही अपनी बलि क्यों नहीं दे देता? तभी, अरे ये क्या, पीछे हट जाओ। चलो टिंगो मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लो चाचा जी, आपका आदमी हाजिर है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का चांटा। घपटू, लो संभालो इसे। फटाक, अरे रुल्दू, मेरी गर्दन में बल पड़ गया। घपटू, मेरी तरफ देखो, मैं सीधा नहीं देख सकता, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है, गर्दन सीधी नहीं हो रही। घपटू, अगर साबू तुझे सीधे हाथ एक चांटा मार दे तो तेरी गर्दन पहले जैसी हो सकती है। आओ साबू के पास चले। चाचा चौधरी, एक मिनट रुकना। साबू, ये रुल्दू क्यों भागा आ रहा है? चाचा चौधरी, साबू से कहो कि घपटू को सीधे हाथ का एक चांटा मार दे। क्यों, घपटू ने क्या कसूर किया है? कुछ नहीं, जब उसका कोई कसूर नहीं है तो फिर साबू उसे चांटा क्यों मारे? साबू, चलो चले। ऐसे काम नहीं बनेगा। घपटू, ये ले पत्थर, पूरे जोर से साबू को दे मार। जब उसे गुस्सा आएगा तो वो तुझे चांटा जरूर रसीद करेगा। ये गया पत्थर। टन। चूहे, तुमने मुझे पत्थर मारा, ले अब मेरे चांटे का स्वाद चख, इसी का मुझे इंतजार है। तड़ाक। ओह, ये तो और भी बुरा हुआ, मेरे गर्दन में और भी बल पड़ गए। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिल्मी होर्डिंग। चाचा जी, जरा साबू को इधर भेजिए। क्यों भाई झनकू, क्या बात है? उस बड़ी दीवार पर वो होर्डिंग लगाना है, मेरा हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा। साबू से कह दें कि दो चार कीले गाड़ दें। ये काम साबू से ना करवाओ तो अच्छा है। फायर ब्रिगेड वालों से लंबी सीढ़ी लाओ और खुद कीले ठोक लो। वो इतना भी काम नहीं कर सकता तो इतना लंबा चौड़ा शरीर किस काम का? झनकू, इधर ला हथौड़ा, दो चार नहीं, जितनी कहे मैं कीले ठोक देता हूँ। और तड़ाक। हैं, उसका हाथ पड़ते ही दीवार टूट गई। मैंने तो तुम्हें कहा था कि ये काम साबू से मत करवाओ। झनकू, चाचा जी, झनकू की दीवार टूटने का मुझे बहुत अफसोस है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझे तो पता था कि जब तुम कील ठोकने के लिए हथौड़ा मारोगे तो दीवार ढह जाएगी। कुछ दूर टोपन एवं मोटन केले खा रहे हैं।
यार मोटन, अगर हम ये केले के छिलके सड़क पर रख दें तो जिसका पैर पड़ेगा धड़ाम से गिरेगा। वाह, मजा आ जाएगा। लो, मैंने छिलके सड़क पर रख दिए, अब एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। अरे वो बुढ़ा तो एक तरफ से निकल गया। वो चाचा चौधरी है, उसे चकमा देना आसान नहीं, लेकिन उसके पीछे ही साबू बुद्धू आता होगा। वाह, साबू का पैर केले के छिलके पर पड़ रहा है। अब तमाशा देखना। साबू फिसलता है। अरे मोटन, बचो, वो हमारे ऊपर आ रहा है। बचाओ बचाओ। पहले ये बताओ कि वे केले के छिलके किसने रखे थे? हमने ही। हमें माफ कर दो। जाओ, फिर कभी ऐसी शैतानी ना करना। याद रखो, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घपलू का पेट। अरे घपलू, तुम इधर। चाचा जी, मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, इसे कम करने का कोई तरीका बताइए। पेट में जब गैस बहुत बनती है तो पेट फूल जाता है। साबू, अपने पैर से घपलू का पेट थोड़ा कम कर दे। तैयार हो? हाँ। ओह साबू, तुमने अपना पैर कुछ ज्यादा ही दबा दिया, पेट पिचक कर पापड़ बन गया। फिक्र ना करो घपलू, जब दोबारा गैस भर जाएगी तो पेट फिर से अपने आकार में आ जाएगा। चलो अब पेट में गैस भरने का कोई यत्न किया जाए। और तभी, चाचा जी बचाओ। अरे ये तो घपलू है। घपलू, ये कैसे हुआ? चाचा जी, मैंने सोचा जब पेट में गैस ही भरनी है तो क्यों ना गुब्बारे वाले से भरवा ली जाए। साबू, एक कांटे से घपलू के पेट में छेद कर दो, जब गैस निकलनी शुरू होगी तो घपलू नीचे आने लगेगा। ठीक है। फिस। टेप से वो छेद बंद कर देना चाहिए, कहीं सारी गैस ना निकल जाए। धन्यवाद, अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक आकार में है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विश्व की खूबसूरत महिला। चाचा चौधरी, आपका ही नाम है? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं विश्व की खूबसूरत महिलाओं की मलिका हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए पेरिस से चलकर आई हूँ। मर गए। एक खूबसूरत महिलाओं की मलिका, तुम मेरे साथ ही शादी करना क्यों चाहती हो? क्योंकि हमारे जो बच्चे होंगे उनमें तुम्हारे जैसे कंप्यूटर से तेज चलने वाला दिमाग और मेरे जैसी अद्वितीय खूबसूरती होगी। अगर उल्टा हो गया, उन बच्चों में मेरे जैसा शक्ल और तुम्हारी जैसी अक्ल आ गई तो? ये मोटी औरत कहां से आ टपकी? ये मेरी बीबी है और इसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। भागो, बचाओ। भगवान, तुम्हें इतने जोर से बेलन नहीं मारना चाहिए था। अरे ये कौन है? ये बेवकूफ मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे इससे बचाओ। लगता है आज शादियों का तगड़ा मुहूर्त निकला है। क्यों भाई, तुम इसके साथ जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं बेवकूफ़ों का बादशाह चुना गया हूँ और बादशाह मलिका के साथ शादी नहीं करूँगा तो और किसके साथ करेगा? बादशाह सलामत, जरा ठहरिए, मैं एक दूसरी मलिका को लाता हूँ। आज आपकी शादी रचाकर ही चैन से बैठेंगे। लीजिए, दूसरी मलिका आ गई। आप शादी करेंगे? जरूर करूँगा, लेकिन ये किसकी मलिका है? दुनिया के तमाम बदसूरतों की। बचाओ। चलो, एक शादी तो सिरे चढ़ी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का निशाना। चाचा चाचा, आज मैं देखना चाहता हूं कि आपका निशाना कितना सही है। आज आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए। मैं इन लकड़ी के खंभों में से एक को इस छड़ी से खटखटाऊंगा। आप आवाज सुनकर निशाना लगाइए। ठीक है साबू, मैं कोशिश करूंगा। खटखट, फटाक। वाह चाचा जी, निशाना बिल्कुल अचूक लगा। साबू, अब तुम किसी दूसरे खंभों को खटखटाओ। बस, वो आखिरी निशाना था। कौन? मैं गोगो, तुम्हें अपने पैरों तले कुचलने आ रहा हूं। मोटे कद्दू, तेरी ये हिम्मत। साबू रुको, गोगो से मैं खुद ही निपट लूंगा। चौधरी, मेरा पैर तुम्हें कुचलने आ रहा है। गोगो की आवाज इधर से आई थी। घप, फिस। अरे ये तो डाकू गोबर सिंह है। भागो। डाकू गोबर सिंह इस हवा भरे रबर के पुतले के अंदर से इस लाउड स्पीकर से बोलता था, जिससे लगता था कि गोगो बोल रहा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की परेशानी। चाचा जी, आज मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। जहाँ भी गया गालियाँ सुनने को मिली। अच्छा, ये सब कैसे हुआ साबू? मैंने जिस चीज का भला किया और जिस चीज को मुसीबत से छुड़ाया, उसी ने मुझे धक्के देकर भगा दिया। आज सवेरे ही जब मैं बाजार में घूम रहा था कि मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। वाह वाह। अरे ये तो किसी महिला के रोने की आवाज लगती है।
रोने की आवाज यहीं से आ रही है। लगता है पति पत्नी में झगड़ा हो गया होगा, पति उसे मार रहा होगा। मुझे महिला को बचाना चाहिए। क्यों भाई, एक अबला को क्यों मार रहा है? जरा बाहर निकल और किसी मर्द से दो दो हाथ करके देख, फिर देखो तेरी हिम्मत। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति निकल कर आया। अरे लंबू, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भूरता बना दूंगा। जिसे तू रोना समझ रहा है वो मेरी पत्नी का गाना है, रोज सुबह संगीत का अभ्यास करती है। अब बताओ चाचा जी, मेरा क्या कसूर था? उसके रोने और गाने में कोई फर्क नहीं था। साबू, ये तो बड़ी मजेदार घटना है। उसके बाद फिर मैं आगे चल दिया, तभी मैंने देखा। बचाओ बचाओ, मार दो इसे, जान से खत्म कर दो। अरे बुज़दिलो, अकेले को चार मार रहे हो? मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। अरे बाप रे, भागो, ये पहलवान बीच में कहां से आ टपका। तुम नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें यही मसल दूंगा। अबे ओ लंबू के बच्चे, तूने सारा गुड़ गोबर कर दिया। ये असली घटना नहीं, फिल्मी शूटिंग है। हमारे हीरो ने आकर उसे बचाना था। अब दफा हो जाओ यहाँ से। फिल्म की शूटिंग माफ करना डायरेक्टर साहब, गलती हो गई। लो, मैं आपके एक्टरों को छोड़ देता हूँ। इस तरह वहां से भी धक्के खाकर भागना पड़ा। कोई बात नहीं साबू, जिंदगी में कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी के गुलेल। अरे आज सवेरे ही सवेरे गुलेल लेकर कहाँ चले? खेतों में चिड़िया को उड़ाने जा रहा हूँ। है हस हस, चिड़िया मेरे खेत से उड़ जाओ। पास ही शहर के एक बैंक डकैती में। जल्दी करो, नोटों के बॉक्स को कार में रखो। और मिनटों में ही डाकू फरार हो गए। रफ्तार और तेज करो। फ्लाइंग स्क्वाड के पुलिस दस्ते को वायरलेस से सूचना मिलती है। उस कार का पीछा करो और तेज, डाकू भागने ना पाए। पुलिस की जीप हमारा पीछा कर रही है, कोई परवाह नहीं। मैं अभी अपने निशानेबाजी का चमत्कार दिखाता हूँ। ठाएं, और गोली जीप के टायर में लगती है और वो फट जाता है। जीप को छोड़ो और पैदल ही डाकुओं का पीछा करो। अब वे हमें क्या पकड़ेंगे? अब तो हम शहर से दूर खेतों की तरफ आ गए हैं। तभी चाचा चौधरी अपने गुलेल घुमाता है, पत्थर सनसनाता हुआ छूटता है। हंस चिड़ियो, उड़ जाओ। दंडनाता पत्थर कार ड्राइवर की खोपड़ी पर लगता है। वो संतुलन खो बैठता है। और कार ब्रेक से जा टकराती है। ओह, मारे गए। ठक। अरे भाई भागो, भागने की हिम्मत नहीं, मेरी तो टांग ही टूट गई। पकड़ लो इन सब बदमाशों को। चाचा जी, ये डाकू 10 लाख रुपए बैंकों से उड़ाकर भाग रहे थे। आपकी गुलेल ना होती तो हम इन्हें पकड़ नहीं सकते थे। अरे भाई, मैं तो अपने खेत में चिड़िया उड़ा रहा था, क्या पता था कि गुलेल ये कमाल दिखाएगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है और ये कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और फेमस पीपल बायोग्राफी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।